आज से करीब 7 साल बाद अंतरिक्ष से पृथ्वी पर एक जबरदस्त खतरे के आने के आसार हैं। दुनिया भर की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसियां फिलहाल इस खतरे से निपटने के लिए योजनाएं तैयार कर रहे हैं। फिर चाहे वह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी हो या फिर चीन की कोई एजेंसी, इस खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा बल की अलग टुकड़ी तक बनाने की तैयारी कर रहा है। यह खतरा है एक उल्कापिंड का, जो कि 2032 में पृथ्वी से टकरा सकता है। अभी तक इस उल्कापिंड के धरती पर गिरने का खतरा बहुत कम है। हालांकि अगर यह सच हुआ तो नुकसान बड़ा हो सकता है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर पृथ्वी पर एक उल्कापिंड के टकराने की जानकारी पहली बार कहां से सामने आई थी। इसका खतरा कितना गंभीर हो सकता है। अगर यह उल्कापिंड धरती से टकराता है तो किस किस क्षेत्र में भारी तबाही मचा सकता है, इसका प्रभाव कितना बड़ा होगा। अलग अलग देश इस परेशानी से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, आइए जानते हैं। पहले जानते हैं इस उल्कापिंड का आखिर नाम क्या दिया गया है। इस उल्कापिंड का नाम YR4 दिया गया है। YR उल्कापिंड का पूरा नाम 2024 YR रखा गया है। इस उल्कापिंड को अपोलो टाइम यानी पृथ्वी को पार करने वाली वस्तु के तौर पर चिन्हित किया गया है। YR4 की पहली बार खोज चिली के रियो हुर्तादो में स्थित एक उल्कापिंड की निगरानी रखने वाले स्टेशन 27 दिसंबर 2024 को की गई थी। बताया जाता है कि ATLS ने इस उल्कापिंड के खतरे को लेकर चेतावनी जारी की थी। तब दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। इसके बाद से ही अंतरिक्ष एजेंसियों ने YR4 को अंतरिक्ष से गिरने वाली वस्तुओं के जोखिम की लिस्ट नंबर 1 पे रख दिया गया था। आखिरकार कितना गंभीर हो सकता है ये YR उल्कापिंड। मौजूदा समय में YR4 उल्कापिंड पृथ्वी से करीब 6.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। YR4 के बढ़ते खतरे पर जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से लगातार नजर रखी जा रही है और इसके बदलती कक्षा को समझने और उसके भविष्य के प्रभावों को भी परखा जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस उल्कापिंड के कक्षा बदलने की वजह से यह मार्च 2025 तक जेम्स वेब टेलीस्कोप पर नजर आएगा। हालांकि इसके बाद अप्रैल के अंत तक कक्षा में दूर जाने की वजह से इसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अंतरिक्ष एजेंसियों का अनुमान है कि YR4 इसके बाद जून 2028 तक किसी भी टेलीस्कोप की पकड़ में नहीं आ पाएगा। यानी करीब 38 महीनों तक वैज्ञानिक सिर्फ अनुमानों के आधार पर ही उल्कापिंड को ट्रैक करेंगे। इसके अलावा इसके असल खतरे के बारे में टेलीस्कोप से जानकारी 3 साल के लंबे अंतराल के बाद मिलेगी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी में नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर के प्रबंधन लूका कॉर्नवर्सी के मुताबिक अब तक यह उल्कापिंड चट्टानी पदार्थों से बना नजर आता है। इसमें लोहे और अन्य धातुओं की पहचान नहीं की जा पाई है। यानी पृथ्वी के वातावरण में पहुंचने के बाद यह तेज गति की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में बट सकता है और धरती से टकराने की स्थिति में इसका प्रभाव भी कम हो सकता है। आखिरकार यह उल्कापिंड अगर पृथ्वी से टकराया तो कितना नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर YR4 उल्कापिंड धरती से टकराने की तरफ बढ़ता है तो इसकी गति में गुरुत्वाकर्षण बल भी जुड़ जाएगा। यानी धरती से करीब 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा सकता है। यह इसके टकराने वाली सतह पर निर्भर करता है। अगर इस उल्कापिंड की 130 फीट चौड़ाई वाली सतह धरती से टकराती है तो यह एक बड़े धमाके की तरह होगा। इससे धरती पर बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। हालांकि ज्यादा तबाही की आशंका नहीं है, लेकिन अगर इस उल्कापिंड का 300 फीट लंबाई वाली सतह धरती से इस रफ्तार पर टकराई तो यह एक पूरे शहर को खत्म करने की क्षमता रखता है। यह अपने आप में एक आपदा की तरह होगा। इसलिए इस YR4 पर नजर रखना बेहद जरूरी है। YR4 के खतरे से निपटने के लिए क्या हो सकती हैं योजनाएं। चूंकि YR4 के पृथ्वी पर टकराने के बारे में सही जानकारी जून 2028 के बाद मिलेगी, ऐसे में वैज्ञानिकों के पास
तैयारी के लिए सीधे सीधे 4 साल का वक्त होगा। हालांकि अंतरिक्ष से आने वाले खतरे को मद्देनजर रखते हुए तैयारी के लिए समय भी काफी मिल सकता है।